इस कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जिसमें मदर और उनकी दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे का नाम नेथन था। हाल ही में इनकी डॉगी की मौत हो गई थी, जिस वजह से नेथन काफी दुखी था क्योंकि वो अपनी डॉगी से काफी करीब था। इसीलिए अपनी मॉम से पूछता है कि हमारी डॉगी कहाँ गई होगी, हेल जहन्नुम या हेवन जन्नत में। इस पर मॉम ने जवाब दिया कि वो हेल में गई होगी क्योंकि वो एक बुरी डॉगी थी। ये बात सुनकर जब नेथन सोया तो उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो एक बैफोमेट को देखता है जो चमक रहा था। बैफोमेट असल में एक शैतानी पुतला है जिसका सर तो बकरे जैसा मगर जिस्म इंसान जैसा होता है। बहुत सारे शैतानी कबीले ग्रुप्स बैफोमेट को अपना गॉड समझकर इसकी पूजा करते हैं। ये अजीब सा सपना देखकर नेथन उठ गया। ऊपर से उसे अपनी डॉगी की याद भी आ रही थी, इसलिए वो वैसे भी नहीं सो पा रहा था। उसे जागता हुआ देखकर नेथन की बहन जिसका नाम ऑरेली था वो नेथन को समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी डॉगी को हेल से जरूर लेकर आएंगे। तो अगले दिन दोनों बहन भाई एक शैतानी किताब लेकर घने जंगल में जाते हैं। ये माना जाता था कि इस जंगल में हेल का एक दरवाजा है, यहाँ की जमीन खोदकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। साथ ही लोग अपने प्यारे मरे हुए लोगों को मिलने भी आया करती थी। यहाँ ऑरेली और नेथन लोगों की कई सारी चीजों को देखते हैं जो दरअसल उन लोगों की कुर्बानियाँ थी, यानी लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए अपनी कीमती चीज कुर्बान कर दिया करती थी। इसलिए नेथन यहाँ अपनी डॉगी के गले का पट्टा कुर्बानी के तौर पर रख देता है। नेथन टॉयलेट करने साइड में गया जहाँ पेड़ के टहने पर लिखा हुआ था कि एक बार जो इस जंगल में आता है वो यहाँ से बचकर वापस नहीं जाता क्योंकि ये एक कर्स्ड जंगल है। ये देखकर नेथन को अजीब लगा, इसलिए वो भागकर वापस ऑरेली के पास आ गया और ये दोनों आगे बढ़ जाती है। उस जगह पर जाने लगी जहाँ इन्हें हेल के दरवाजे के लिए गड्ढा खोदना था और इस जगह का नाम एंट्रम होता है। ये जब उस जगह पर पहुँचे तो सारे रिलीजन मजहबों से जुड़ी चीजें और उनके गॉड्स बाहर निकाल लेते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जियोस, यहूदी, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन से जुड़ी चीजें। फिर रस्सी से एक स्टार बनाते हैं जिसे जादू करने के लिए आमतौर पर बनाया जाता है और ये सब चीजें स्टार के पांचों कोनों में रख देते हैं। फिर उनसे दुआ करने लगे ताकि गॉड इन्हें डीमंस शैतानों से बचा के रखे। जिसके बाद वो अपने काम पर लग गई, गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। अब हेल तक पहुँचने के लिए इन्हें 5 लेवल्स तक जाना था, जिसके पहले लेवल का मतलब था बगैर किसी कानून के। थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद नेथन वहाँ क्रॉस बनाकर कान लगाकर सुनने लगता है। ऑरेली उससे पूछती है कि तुम क्या सुन रही हो? तब नेथन कहता है मैं हेल का म्यूजिक सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ एक अजीब चीज नोटिस करने वाली थी। जब नेथन ने क्रॉस बनाया था तब वो एकदम सीधा था, पर अब वो उल्टा हो गया था। फिर दोनों बहन भाई अब अपने टेंट के पास आ गए। कुछ दूरी पर हम एक गली सड़ी लाश को देखते हैं। अब इसके कुछ दिन के बाद वो फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं जहाँ नेथन पेड़ के पीछे एक परछाई को देखता है जो पूरी तरह काली थी, पर इस चीज को नजरअंदाज करके वो अपनी बहन के पास आ गया। कुछ दूरी पर एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बस जान लेने ही वाला था। उसके पास एक सफेद रंग का टेडी भी था और अब जैसे आदमी अपने पेट में चाकू घुसाने वाला होता है कि तभी नेथन उसे देखकर चीख मार देता है। आदमी ने जब इन दोनों की तरफ देखा तो खुद को वो रोक लेता है, अपना सामान लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं। यहाँ भी नेथन को वही काली परछाइयाँ दिखती हैं, जिनके इस बार सफेद रंग के सींग भी नजर आ रही थी। ये देखकर नेथन काफी डर गया, वो चिल्लाने लगता है। तब उसकी ऐसी हालत देखकर ऑरेली फौरन उसे टेंट में ले आती है। यहाँ पता चला कि ऑरेली नेथन को सिर्फ यह तसल्ली देने के लिए लाई थी। वो अपने साथ अपनी डॉगी का पट्टा भी लेकर आई थी ताकि नेथन को दिखा सके कि डॉगी ने हेल से अपना पट्टा भेजा है, जिसका मतलब था कि नेथन समझ जाए कि वो अब वापस कभी नहीं आ सकती और उसे थोड़ी तसल्ली हो, उसका दर्द कम हो सके। रात को सोने से पहले ऑरेली नेथन को कहती है कि जाकर ब्रश कर लो, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए ऑरेली वो शैतानी किताब निकालकर नेथन को 3 सर वाला डॉग दिखाती है, बताने लगी कि ये हेल का गेट कीपर रखवाला है जिसे जंजीरों से बांधा गया है। इस 3 सर वाले डॉग की सूंघने की ताकत बहुत तेज है, इसलिए तुम अगर ब्रश नहीं करोगे तो वो स्मेल करके यहाँ आएगा और तुम्हें मार देगा, मारकर फिर खा जाएगा। ये सुनकर नेथन काफी डर गया और अब वो फौरन ब्रश करने चला जाता है। वो जब नदी के पास था तो वहाँ एक कश्ती को देखता है जिसमें कश्ती चलाने वाला आदमी एक औरत को कहीं ले जा रहा था। औरत की हालत काफी अजीब थी। ये देखकर नेथन काफी डर गया और वो जल्दी से भागकर टेंट में आ गया, सो जाता है। जिस दौरान उसे फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि भटकती हुई आग से एक काली परछाई बाहर आ रही है। वो काफी खतरनाक था। वो फिर किताब में उसे 3 सर वाले डॉग को देखता है। फौरन बाद उसने देखा कि 2 डीमंस उस गड्ढे से निकलकर बाहर आ गए हैं, जिन्होंने इंसान की जिल्द पहन ली है और वो बिल्कुल इंसान बन गए। नेथन को फिर बैफोमेट नजर आया जिसके नीचे आग जली हुई थी। इन सब के बाद वह ड्रोने से डीमन को देखता है जो काफी भयानक लग रहा था, अजीब तरह से अपना सर और मुंह हिला रहा था। अगले सुबह नेथन फिर से पेड़ की वही टहनी देखता है जिस पर लिखा था कि कोई भी इस जंगल से वापस नहीं जा सकता। इस बार उस पर खून भी लगा हुआ था। अब यहाँ हमें पता
चला कि उन्होंने गड्ढा इतना खोद लिया है कि वो अब दूसरे लेवल पर आ गई थी, जिसका मतलब था बुराई। इस लेवल पर आकर नेथन दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। ऑरेली को बताता है कि हम दूसरी लेवल पर पहुंच गए हैं क्योंकि डीमस ने मुझे नोचा है। ये कहकर वो अपनी बाजू पर लगे खरोचों के निशान भी दिखाता है, पर क्योंकि ऑरेली को डीमस पर यकीन नहीं था, इसलिए वो ये समझते है कि जरूर नेथन ने खुद ये निशान बनाए होंगे। तो वो उसकी बाजू पर अपने साथ लाया गया होली वाटर डाल देती है। फिर उसका जहन बहलाने के लिए उसे जंगल में ले गई घुमाने के लिए, जहाँ नेथन पानी में अजीब सी किसी हरकत को देखता है। काफी देर तक बस वहीं घूरता रहता है। इस चीज का फायदा उठाकर ऑरेली डॉगी के पट्टे को वही साइड में रख देती है ताकि वो नेथन को यकीन दिला सके कि हमारे डॉगी ने पट्टा वापस ले जाए और वो खुद वापस नहीं आ सकती। अब अचानक ही उन्हें हल्की म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अब तीसरी लेवल पर पहुंच गई है। हल्की म्यूजिक की आवाज सुनकर दोनों बहन भाई यहाँ से भाग गए और एक खाली पड़े गांव में आ जाते हैं। यहाँ वो दो लोगों और बैफोमेट को देखते हैं। अब ये लोग दरअसल वही डीमंस थे जो नेथन ने अपने सपने में देखे थे, जब वो गड्डी से निकलकर बाहर आई थी और उन्होंने इंसानी जिल्द पहन ली थी। ऑरेली नीचे पड़े सफेद टेडी को देखती है और बैफोमेट अजीब तरह से हिल रहा था और अब ये डीमंस उसके नीचे आग लगा देती है। ये देखकर ऑरेली समझ जाती है कि जिस आदमी को हमने देखा था जो अपनी जान लेने लगा था, ये सफेड टेडी उसी का है। इन दोनों डीमंस ने इस आदमी को बैफोमेट के अंदर डाला हुआ है। नीचे आग इसलिए जलाई ताकि वो आदमी को पकाकर खा सके, क्योंकि ये कैनिबल डीमंस थे, यानी आदमखोर डीमंस। ये देख अब ऑरेली भी घबरा गई। नेथन का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लगती है। ये अपने टेंट तक आ गई। जब इनकी नजर आसमान पर पड़ी तो वहाँ काली धूल का दायरा बना हुआ था, जो देखकर दोनों काफी डर गई। वो काले डीमंस भी इनका पीछा कर रही थी। नेथन और ऑरेली जल्दी से एक कश्ती में बैठे यहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी पानी में से एक चीज बाहर आकर नेथन को अंदर खींचने लगती है, मगर ऑरेली उसे पकड़ लेती है। काफी देर तक भागने के बाद इन्होंने देखा कि हम वापस अपने टेंट के पास ही आ गए हैं, जिसका मतलब था कि वो यहाँ पर फंस गई है और अब सबसे बड़ा शैतान ने यहाँ से बाहर जाने ही नहीं दे रहा। तभी इन्हें यहाँ एक जंजीर दिखाई देती है जो उसी 3 सर वाले डॉग की थी, जिसका मतलब था कि डेविल ने अपनी हल्की रखवाली उस डॉग को इन दोनों के पास भेज दिया था, जो देखकर दोनों भागकर टेंट में आ जाते हैं। काफी डरे हुए थे। यहाँ ऑरेली नेथन को बताती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हम अपने डॉगी को वापिस ला सकते हैं। असल बात तो ये है कि जो एक बार मर जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैंने तो ऐसा बस इसलिए कहा ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके। नेथन उसे कहता है कि मैं सबसे बड़े डीमन से मिला हूँ जो मुझे हमारे घर के पीछे ही दिखा था। उसने तो मुझे तभी बता दिया था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ एक चाल चलेगी, तुम्हारे डॉगी का पट्टा इस्तेमाल करके। जो सुनकर ऑरेली काफी घबरा गई और तभी वो डीमन इन दोनों पर हमला कर देता है। ये दोनों भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई। काफी देर तक उधर ही बैठी रही तो इनकी वहीं पर आग लग जाती है। साथ ही यहाँ हमें पता चला कि वो अब चौथे लेवल पर पहुँच गई है, जिसका मतलब था डर की ताकत। अब पास्ट माजी के एक सीन से हमें पता चला कि एक दिन उनकी डॉगी ने नेथन को काट लिया था, इसीलिए नेथन की मॉम ने उसे बुरा कहा था कि वो हेल में गई होगी। यही वजह है कि नेथन उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया ताकि वो उसे हेल से वापस घर ले जा सके। अगली सुबह ऑरेली और नेथन देखती हैं कि वो दोनों आदमी हमारे टेंट के पास खड़े हुए हैं। अब इससे पहले आदमियों की नजर उन पर पड़ती, दोनों छुप छुपा कर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर आदमी जिन्हें देख चुके थे फौरन ही शूट कर देते हैं। मगर जिस गोली से शूट किया गया था वो बेहोश करने वाली थी। दोनों आदमी उन्हें पिंजरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। एक आदमी ऑरेली को परेशान करने लगा, जो देखकर नेथन को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो आदमी पर चिल्लाने लगता है। आदमी को गुस्सा आ गया, इसलिए वो उसे पिंजरे से बाहर निकालकर बैफोमेट में डाल देता है। नीचे उसने आग भी जला दी थी। ऑरेली को अपनी बाइक की फिक्र होने लगी, इसलिए वो जोर जोर से पिंजरा हिलाकर उसे तोड़ देती है। गन लेकर दोनों को शूट कर देती है, जिससे वो मारेगी। जबकि नेथन बैफोमेट से बाहर निकलकर यहाँ से भाग जाता है और अब ऑरेली भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। यहाँ पता चला कि अब ये दोनों 5वीं और आखिरी लेवल पर आ गए थे, जिसका मतलब था गहराई। अब नेथन बैफोमेट से तो बाहर आ गया था, मगर अब पूरी तरह से काला हो गया था। वो वहाँ बंद एक डॉग के पास जाता है जिसे मदद की जरूरत थी। अब बेशक वो उसका डॉग नहीं था, लेकिन नेथन उसे आजाद कर देता है। पर तभी नेथन बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है। उसके चेहरे पर अजीब तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी। जिसके बाद हम एक ट्रायंगल को देखते हैं और इसके फौरन बाद ऑरेली एक जगह पर भागती हुई नजर आती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे काले डीमंस पड़े हुए थे। ऑरेली जोर जोर से डीमंस पर चिल्ला रही थी, फिर गन लेकर टेंट में घुस जाती है। इसी बीच नेथन भी दिखाया गया, जिसके हाथ में जंजीर थी और वो टेंट की तरफ ही जा रहा था। इसी जंगल के एक घर में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी, जिसके बाद अब कोई उन्हें शूट करके ही जान से मार डालता है और उनके हाथ में हम एक सेब देखते हैं। फौरन बाद ही डेविल दिखाया गया, जो बहुत बदसूरत खौफनाक था।
पेड़ पर लिखी गई वो बात सच थी कि जो भी इस जंगल में आएगा वो यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकता। अब नेथन तो डीमन बन गया था। जब भी वो काला होकर बाहर आया और उसके चेहरे पर अजीब तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी बहन ऑर्नी को तो डेविल अब खुद ही मार देगा। अब हेल तक जाने के 5 लेवल इसलिए बनाए गए थे कि तुम जितने गहराई में जाते रहोगे मौत उतनी ही तुम्हारे पास आती रहेगी। ट्रायंगल का मतलब इस फिल्म में ये था कि डेविल ने उन्हें अब इस तरह ट्रायंगल में फंसा लिया था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। जैसे दोनों बहन भाई ने हालांकि भागने की कोशिश की थी, पर वो इस तरह ट्रायंगल में फंस गई थी कि आखिर मारे ही गई, क्योंकि ट्रायंगल की हर कोने पर मौत ही थी जो खुद वो डेविल था। और इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।